नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस के ऊपर। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी महीनों से, कुछ दिनों नहीं कुछ महीनों से जो है वो अपना एईपीएस बंद करके रखा है। और आप लोगों को बता दें कि जिसके आसपास में केवल और केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का ही खाताधारी ज़्यादातर होंगे, उनका तो बिजनेस ही ठप हो चुका होगा, या फिर आधे कस्टमर आ जाते हैं होंगे किसी और बैंक का। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा, और जो भी लोग हैं सभी के लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद है। इसलिए फ़ायदेमंद है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी भी बैंक का एईपीएस डिसेबल होता है, अगर वो एईपीएस काम नहीं करेगा तो हो सकता है आपके पास एक आध भी कस्टमर आते होंगे, 2-4-10 हज़ार रुपये भी आपके पास निकले तो 50-100 रुपये का नुकसान सभी को है पर डे का। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को मैं ये बताने आया हूँ कि जैसे आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे उस टाइप से जैसे मैंने किया है, आप अपने ट्विटर को ओपन कीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी रिसेंटली ट्वीट किया हुआ होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्वीट करके और लिखा है कि प्लीज़ ओपन एईपीएस, या फिर आपको जैसे आता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी चीज़ में आपको आता है वहाँ पे लिखिए कि भाई साहब या फिर डियर सर या फिर जो कुछ भी है, आप लोग वहाँ पे भर भर के ट्वीट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि किसी भी बैंक का एईपीएस सिस्टम बंद होना रिटेलर्स के लिए यानी हम लोगों के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोगों को कोई इनकम नहीं हो पाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते कितनी सारी कंपनियां एक चार्जेस लगा रही हैं, ऊपर से मिनी स्टेटमेंट पे भी 3 रुपये 4 रुपये का चार्जेस कट रहा है, विड्रॉ पे भी 23-24 रुपये का चार्जेस कट रहा है, बहुत सारे बैंक जो है काट रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है तो किसी का भी पैसा हम लोग विड्रॉ करते हैं तो वो एक तो एक्स्ट्रा चार्जेस उसके बैंक के तरफ से कटता है, और कितने रिटेलर्स होते हैं जो कि 2-4-5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं कमीशन के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, तो उस टाइप का भी है। तो कस्टमर 2-2 चार्जेस देने में हिचकिचाता है। तो एक तो बैंक उधर से इंटरनल काट रहा है और एक आप ऊपर से ले रहे हैं, वो दोनों जो है ऊपर से ले रहे हैं आप, तो ये तो कुछ हद तक जायज़ हम बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि एईपीएस कंपनियां इतने ज़्यादा कमीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं कि आपको कमीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन या फिर आपके पास हर किसी के पास उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पर डे का 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है कि अगर 1 लाख पे 100 रुपये भी एईपीएस आईडी वाले देंगे तो 1000 रुपये का इनकम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख, हाईएस्ट 3 लाख रुपये का कमीशन होगा। 3 लाख रुपया भी आपको लाने में समझ सकते हैं कि कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम लोग तहे दिल से अगर इस पर लागें, अगर अच्छे से मेहनत करें, जो भी है आपके पास जितने भी ट्विटर हैंडल हैं उन सभी से रिट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए। ट्विटर पे बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करके जो भी उसका ऑफिशियल ट्विटर है उस पर ट्विटर हैंडल को आप लोग रिट्वीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए। तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को समझ में आए कि नहीं, इस सिस्टम को हमें चालू करना चाहिए। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई साहब आप एईपीएस चालू कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है अपना खाता उसमें से बंद कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रांच हर एक जगह पे नहीं अवेलेबल है। हम लोग आधार के माध्यम से पैसे निकालते हैं और काफ़ी उससे आसानी होता है, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस टाइप का भी आप लोग जो है लिख करके ट्वीट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने लिखा है थंबनेल में कि 1 अप्रैल से आप लोगों का जो है ये एईपीएस चालू होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो फिर आप लोग ट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।